हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 15 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम आपको बता चुके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कहते किसको हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वैसे आपको 9 और 10 भी मिल जाएंगे। जो डिटरमाइनर होते हैं उसमें होता है हमारा आर्टिकल ए एन और द। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और हम एडजेक्टिव में ही आपको ये बताएंगे आर्टिकल। तो जैसा कि हम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं एक बार रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हम बता चुके हैं। जो हमारी वीडियो ना देखा हो वो देख सकता है, जाके प्लेलिस्ट में ऐड है। जो कंटिन्यू इस क्लास में बना होगा उसे बेहतर समझ में आएगा। तो जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लिए थे नाउन, पहला हम क्या लिए थे नाउन। तो आपको पता है कि नाउन क्या होता है, हम बता चुके हैं। नाउन नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम आपको बता चुके थे। नाउन को हम डिटेल से पढ़ रहे थे। इसके पहले कुछ नाउन के टाइप्स हो चुके थे। आज हम अगला टाइप बताने आपको जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके पहले हम कौन कौन सा नाउन बता चुके हैं। कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन। तो आज हमारा चौथा नाउन है। चौथा नाउन हमारा है प्रॉपर नाउन। आज आज आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इसी प्रकार हम आपको बताए थे नाउन के 8 टाइप होते हैं। आज हम पूरे टाइप को कवर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे, उसका प्रयोग समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अगर आज से लेके पिछले वीडियो कोई ना देखा हो, जो ना देखा हो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, एक एक करके आप देख सकते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी किसी लेवल का एग्जाम हो, उस सब में इक्वली ये काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है, क्या सीखेंगे आज की क्लास में। तो नाउन हम बता चुके थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सेंटेंस में। सेंटेंस में सबसे ज़्यादा यूज नाउन का होता है, लेकिन वर्ब जो है, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। इसलिए वर्ब को क्या कहते हैं, सेंटेंस के किंग, या इंग्लिश का किंग किसको कहते हैं, वर्ब को। तो वर्ब को और भी डिटेल से हम जानेंगे। तब तक हम नाउन आज कवर कर लेते हैं। देखते हैं नाउन में आज हमारा क्या है। लेट्स बिगिन। देखिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम बताए थे नाउन मतलब संज्ञा होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है। हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ नाउन। 3 टाइप के नाउन पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला नाउन है। देखिए, अगला नाउन हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। नेम ऑफ पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम है। पार्टिकुलर, जिसे एक नाम दे रखा हो, वो एक ही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। देखिए, सच एज क्या है हमारा राम। राम एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम मैन कहेंगे तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको हम मैन कहते हैं, उसमें से एक इंसान को निकाल कर उसको प्रॉपर एक नाम दे दे तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैन तो हमारा कॉमन नाउन, जिसे हम अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, राम हमारा प्रॉपर नाउन है। रोली हमारा प्रॉपर नाउन है। डिलही, डिलही अगर हम सिटी कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उस सिटी में एक प्रॉपर किसी सिटी का नाम दे दिए जैसे डिलही, तो हमारा क्या हो गया, हमारा वो प्रॉपर नाउन हो गया। गूगल, गूगल हम इसलिए लिखें, वेबसाइट तो बहुत सारे हैं, जैसे याहू हुआ, बहुत सारे वेबसाइट हुए, लेकिन उस वेबसाइट में एक प्रॉपर नाम दे रखे हैं हम गूगल को, इसलिए गूगल क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। देखिए, संडे अगर हम मंथ कहेंगे या वीक कहेंगे तो कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन प्रॉपर अगर किसी एक वीक का नाम हम ले लिए जैसे संडे, संडे हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अक्टूबर अगर मंथ कहेंगे तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन उसमें से एक मंथ का नाम प्रॉपर हम बता दिए तो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे अक्टूबर, ETC, ETC। इस प्रकार हम जान लिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं। नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग, जिसको हम पार्टिकुलर नाम दे रखे हैं, किसको किसको, पर्सन, प्लेस और थिंग को। हम आपसे बताए थे कि नाउन किसे कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, की तीन ही चीज को नाउन कहते हैं, और जिसका नाम, इन सबका तो नाम होता है। स्थान है तो नाम है, थिंग है चीज है तो नाम है, पर्सन है तो उसका भी कोई नाम हो।
नाम होगा। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे। लेट्स मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर राम। यहाँ पर देखिए मिस्टर राम क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। हाँ, आपको ग्रामर की 11 टिप्स हम दिए थे, उसमें हम आपको बताए थे प्रॉपर नाउन जो होता है वो नाम किसी का होता है, वो सेंटेंस में कहीं पर भी है, चाहे वो पहले आए, चाहे वो बीच में आए, चाहे वो लास्ट में आए, तो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर राम जो है लास्ट में आया, लेकिन यहाँ पर कैपिटल से हुआ क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो आप जो ग्रामर की टिप्स ना देखा हो, जाके प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा हमारा दैट मैन ओवर देयर इज राम। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, राम प्रॉपर नाउन हो गया। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यहाँ पर देखिए वीक जो है ये हमारा कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, लेकिन दिल्ली हमारा क्या हुआ, हमारा दिल्ली प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो आई होप आपके समझ में आ रहा हो कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से कभी भूलेगा नहीं। देखिए हमारा अगला नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सके, काउंट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन, द नाउन विच यू कैन काउंट, जिसे हम गिन सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। देखिए जैसे ग्लास, बुक, मैन, बिल्डिंग, कार, स्टोन, पेन, चेयर, चेयर, बोर्ड, ईटीसी। देखिए आप ग्लास को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, मैन को गिन सकते हैं कितने आदमी, बिल्डिंग को गिन सकते हैं कितने आदमी है, कार, स्टोन, पेन, चेयर, बोर्ड, इन सबको आप गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन हुए। देखिए आई हैव 5 कॉइन्स, क्या आपके पास 5 कॉइन्स है, तो आप इसे कॉइन जो है हमारा काउंटेबल नाउन है, बिकॉज इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए हमारा काउंटेबल नाउन है। आगे देखिए आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, कार क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, बिकॉज इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए हमारा एक काउंटेबल नाउन हुआ। देखिए दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे आप गिन न सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। देखिए द नाउन विच यू कैन नॉट काउंट, द नाउन विच कैन यू कैन नॉट काउंट, जिसे आप गिन न सके उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए शुगर, शुगर आप गिन नहीं सकते। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप शुगर को गिन सकते हैं, लेकिन शुगर को गिन नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे उसके बहुत टुकड़े होते हैं। आप कभी भी इसे आप समझ जाइए, आप कभी भी शुगर को ये नहीं कहते कि 2 शुगर, आप किसी से नहीं कहते कि 2 शुगर मतलब 2 शुगर दो, आप कहते हैं 1 kg, हाफ kg शुगर दो। तो इस प्रकार हम शुगर को गिन नहीं सकते, साल्ट नमक को नहीं गिन, एयर नहीं गिन सकते, मनी नहीं गिन सकते, हैप्पीनेस, वाटर, चीज, चीज के पीसेस को गिन सकते हैं बट चीज को नहीं गिन सकते, और ईटीसी। इस प्रकार हम देख लिए कि शुगर, साल्ट, एयर, मनी, हैप्पीनेस, वाटर, चीज, इन सबको हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, आई हैव नॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं। आप देखिए यहाँ पर मनी क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज कैसे, आप सोच रहे होंगे मनी को गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते, आप नोट को, कॉइन्स को गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। आप किसी से नहीं कहेंगे 2 मनी दो, आप कहेंगे सम मनी, तो यहाँ पर एक अनकाउंटेबल हुआ। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि मनी काउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आई लाइक राइस, राइस को भी आप नहीं गिन सकते क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, आप उनको गिन नहीं सकते। आप उनको हाफ kg, 1 kg, 2 kg करके उसको मांगते हैं, या 2 राइस, 3 राइस करके नहीं मांगते हैं। इस प्रकार हम देखें कि हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। आगे देखते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन, 7वां है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से आपको समझ में आ रहा होगा, कलेक्शन जो इकट्ठा हो, उसी को ग्रुप हो किसी चीज का, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए इट्स डोनेट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी ग्रुप को डोनेट करता हो, डोनेम करता हो, डोनेट डिनोट करता हो, सॉरी, किसी ग्रुप को डिनोट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ग्रुप, किसी चीज का कलेक्शन होता है, कई चीजें इकट्ठे एक जगह रखी हों
उसे हम कलेक्शन कहते हैं ना, तो उसी को कलेक्टिव नाउन उसी से बना है। ग्रुप, जो ग्रुप हो उसी को कलेक्टिव नाउन, आप सीधे से समझ जाइए कि सरल भाषा में किसी चीज का ग्रुप हो उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए जैसे क्लास, कहते हैं क्लास, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्लास। क्राउड, क्राउड मतलब होती है भीड़, अगर भीड़ है तो उस भीड़ को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। परेड, परेड मतलब होता है शेरों के झुंड, इसको क्या कहते हैं, शेरों का झुंड, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। फैमिली मतलब परिवार होता है, उसे भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है भेड़ों का झुंड, इसको भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। जैसे आर्मी हुआ वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन में ही आएगा। इस प्रकार हम जान लिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। जैसे आई लिव्ड इन माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फैमिली हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। और देखिए क्लास ओपन योर बुक, अब क्लास में अगर कोई टीचर गया तो बच्चों को पार्टिकुलर किसी एक बच्चे का नाम लेकर नहीं कह रहा है कि ओपन योर बुक, पूरे क्लास को एक साथ कह रहा है ओपन योर बुक्स। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। जो ये बुक्स है ये कलेक्टिव नाउन, सॉरी बुक्स नहीं, क्लास, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। इस प्रकार हम देखेंगे आखिरी नाउन हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, ए नेम मेड विथ टू एट मोर वर्ड्स, जो दो वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बना हो, उसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। देखिए जैसे फुटबॉल, फुट मतलब पैर, बॉल मतलब गेंद, पैर से खेलने वाली गेंद को हम कहते हैं फुटबॉल। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, कंपाउंड नाउन। जैसे बस स्टॉप, बस स्टॉप मतलब रुकना, जहाँ पर बस रुकती है उसको बस स्टॉप कहते हैं, दो वर्ड से बन रहा है। देखिए हमारा कंपाउंड नाउन हुआ। सनसेट, सूर्यास्त, तो यहाँ पर भी देखिए दो सब्जेक्ट से बन रहा है, इसलिए हमारा एक कंपाउंड नाउन हुआ। मदर इन लॉ, यहाँ पर देखिए तीन वर्ड से बन रहा है, इसलिए हमारा एक कंपाउंड नाउन हुआ। स्विमिंग पूल, यहाँ पर भी देखिए हमारा कंपाउंड नाउन हुआ। इस प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं हमारे, हैव नेवर सनसेट, मैंने कभी भी सूर्यास्त नहीं देखा, तो यहाँ पर सनसेट हमारा क्या हुआ, ये कंपाउंड नाउन हुआ। माई सिस्टर इन लॉ वेटिंग फॉर मी, मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं, तो यहाँ पर देखिए सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन हुआ। कंपाउंड नाउन में आप सरल भाषा में समझिए, दो वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बनता है, वो हाइफन भी उसमें लग सकता है, उसमें गैप भी लग सकता है, और उसमें बिना गैप के भी हो सकता है। देखिए बिना गैप का भी हो सकता है, गैप से भी हो सकता है, और हाइफन भी लग सकता है। तो इस प्रकार हम जाने कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, जो दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इस प्रकार हम देख लिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होते हैं। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप जान गए नाउन किसे कहते हैं। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, जिसका भी आप नाम दे दे वो हमारा हो गया नाउन। तो हम नाउन के टाइप देखें, कितने टाइप होते हैं, 8 टाइप। पहला था हमारा कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा था कॉमन नाउन, चौथा था हमारा प्रॉपर नाउन, फिर हमारा था काउंटेबल नाउन, फिर था अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर कंपाउंड नाउन। एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल जान गए, कहते किसको है ये जान गए। इस प्रकार हमारा नाउन खत्म हुआ। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, हम आपको कुछ बताते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के कुछ टिप्स, ताकि आप तुरंत पहचान जाएं। देखिए हम आपको बताएंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में कुछ टिप्स है, ताकि आप पहचान जाए, देखते हैं कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। देखिए इसमें हमारा हम बताए थे टाइप्स ऑफ नाउन में बता चुके हैं। देखिए काउंटेबल नाउन हम आपको बताए, जो जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल, जिसे नहीं गिना जा सकता उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। तो जैसे आप देखिए एग्जाम्पल से बुक, कैप, पेन, मैन, टेबल, हाउस, ब्लैंकेट, बैग, इन सबको आप देख रहे होंगे गिन सकते हैं। लेकिन वाटर, मनी, शुगर, राइस, मिल्क, हेयर, सॉइल, ईटीसी, इन सबको आप
गिन नहीं सकते। तो आप जान गए कि काउंटेबल इनकाउंटेबल नाउन क्या है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसके कुछ रूल है। रूल ये है कि अगर आप इस रूल को याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है, तो आप एग्जाम में देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है। आप देखिए कुछ कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे शुगर और मनी में आप जरूर कंफ्यूज होते होंगे। शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है और मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों को गिना नहीं जा सकता। देखिए रूल नंबर 1 कहता है 1 2 3 ए एन लगा सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। कौन? काउंटेबल नाउन में। देखिए काउंटेबल नाउन में ए एन 1 2 3 लगाकर आप वर्ड बना सकते हैं और उसका बहुवचन भी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा रूल ये कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन में हम किसी भी नाउन के पहले 1 2 3 1 2 3 या ए एन या बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा। आई हैव 2 बुक्स एंड पेन्स, मेरे पास 2 किताबें और 2 पेन्स हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 भी हम लगाए, यहाँ पर हम इसका बहुवचन भी बनाए, बिकॉज ये काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, उसका बहुवचन भी बना सकते हैं और उसमें 1 2 3 करके ए एन एक के लिए लगता है, उसको भी हम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो अनकाउंटेबल है उसमें हम 1 2 3 किसी नाउन से पहले 1 2 3 ए एन नहीं लगा सकते और उसका बहुवचन भी हम नहीं बना सकते। देखिए हैव यू गॉट ए ग्लास वाटर, देखिए हैव यू गॉट अ ग्लास वाटर। देखिए ग्लास जो है ये तो है काउंटेबल, लेकिन अगर वाटर है तो ये काउंटेबल नहीं है। अगर गिलास में आ गया तो हम कह सकते हैं 1 ग्लास 2 ग्लास, लेकिन वन वाटर या 2 वाटर नहीं कह सकते। तो इस प्रकार हमारा काउंटेबल हुआ एंड अनकाउंटेबल हुआ। 2 पैकेट्स, अगर पैकेट्स में चला गया शुगर तो 2 पैकेट्स कह सकते हैं। उस पैकेट जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो शुगर है उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमारा काउंटेबल नाउन हुआ और हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। क्लियर? देखिए एंड सम मिल्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। देखिए इसमें ना हम वाटर्स कभी नहीं लिख सकते, यहाँ पर शुगर्स कभी नहीं लिख सकते और यहाँ पर मिल्क्स कभी नहीं लिख सकते, बिकॉज इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। तो इस प्रकार हम जान लिए काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के पहला रूल कि हम काउंटेबल नाउन जो उसके पहले 1 2 3 1 2 3 ए एन और प्लूरल बना सकते हैं काउंटेबल का, और अनकाउंटेबल के नाउन के पहले 1 2 3 ए एन और बहुवचन उसका नहीं बना सकते। देखिए इस प्रकार हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा कह रहा है हाउ मेनी। अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम कितना जो लिखते हैं, कितना है कितना नहीं है, उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन में, और अनकाउंटेबल नाउन में हाउ मच का यूज करेंगे। काउंटेबल नाउन में कितना के लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे और अनकाउंटेबल में कितना के लिए हाउ मच का यूज करेंगे। देखिए हाउ मेनी कॉइन हैव गॉट यू, आपके पास कितना कॉइन है, मतलब सिक्का है, तो आप कितना के लिए मेनी का यूज किए, किसमें? काउंटेबल नाउन में। और यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन में कितना के लिए कितना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, समझ में आएगा। कितना के लिए हम क्या यूज किए? हाउ मच, किसमें? अनकाउंटेबल में। यहाँ पर काउंटेबल में हाउ मेनी कितना के लिए यूज किए, बिकॉज इसे गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मेनी लगेगा। यहाँ पर गिना नहीं जा सकता इसलिए मच लगेगा। हाउ मच मेनी हैव गॉट यू, आपके पास कितना मनी है, सर मनी, हाँ आपके पास कितना मनी है। तो यहाँ पर कितना के लिए मच आया और यहाँ पर कितना के लिए मेनी आया, बिकॉज जो काउंटेबल है उसके लिए मेनी का यूज करेंगे कितना कितना के लिए, और जो अनकाउंटेबल है कितना के लिए मच का यूज करेंगे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इस प्रकार आप जान सकते हैं कि इन सब से आप पहचान सकते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। जब परीक्षा में एग्जाम में आएगा तो आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन क्या कौन सा है। तो आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करना चाहते हैं। कुछ रूल्स इसमें और हैं, हम लेंगे अगली वाली क्लास में। आप इसको ध्यान से 1 या 2 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। केयरफुली होकर
सारे वीडियोस को आप अगर देखेंगे तो आप इंग्लिश बहुत ही जल्द सीख जाएंगे, क्योंकि हम एकदम शून्य लेवल से आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करना। अगर नहीं पसंद आया तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें अपने फीडबैक का पता चलेगा कि आप तक हम अपनी बात कितना पहुंचा पा रहे हैं, कितना नहीं, आपकी बात आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। अगर कोई मिस्टेक हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जो वर्ड अच्छा लगा हो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको कल अगले रूल के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।